चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो आपको क्वेश्चन है, हीरोन सूत्र का प्रयोग करना। हीरोन सूत्र का प्रयोग कर ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए समबाहु, सम मने बराबर और बाहु मने भुजा, यानी एक आपको हीरोन सूत्र से इसको निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए प्रत्येक भुजा कितना है, ए है आपको, तो ए भी भुजा आपको ए है, ए भी आपको ए है, ए भी ए है, यानी प्रत्येक भुजा इसमें कह दिया गया कि प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज में ए है। तो पता है आपको समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यदि एक भुजा है तो तीनों भुजा क्या होगा, एक होगा। सॉरी ये है। अब लेकिन बट यहाँ पर देखना है कि समबाहु त्रिभुज का सूत्र याद है कि √3/4 गुने क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो इसको हमको सिद्ध करना है किससे, तो हीरोन सूत्र से। किस सिद्ध करना है, हीरोन सूत्र से। देखिए अब यहाँ पर हीरोन सूत्र से जब सिद्ध करना है तो किस में, समबाहु त्रिभुज में। और त्रिभुज का तीनों भुजा दिया है, ध्यान दीजिएगा। ए का कितना दिया है, ए का ए दिया है, बी का कितना है, ए है, सी का कितना है, ए है, यानी प्रत्येक भुजा ए है। तो बताइए क्या यहाँ से हम लोग एस निकाल सकते हैं। एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और ए का मान कितना है, ए प्लस बी का ए, सी का ए बाई 2। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा ए कितने 3a, 3a बाई क्या होगा 2, यानी एस का जो मेरा मान प्राप्त हुआ 3a बाई 2। अब यहाँ चलेंगे हीरोन सूत्र से। किसे, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए इसका होता है सूत्र एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का वैल्यू मेरा कितना आया है, तो एस के जो आया है 3a बाई कितना 2, तो 3a बाई 2। और यहाँ देखिएगा यहाँ भी एस है तो इसका भी रखेंगे 3a बाई 2। और ए के मान कितना है, तो ए ही है माइनस ए, और यहाँ पर है एस, एस के मान 3a बाई 2। और देखिए बी के मान कितना है, बी के भी मान ए है इंटू 3a बाई 2, और इसका मान सी का भी कितना है, ए है। देखिए अब आसान से निकल जाएगा 3a बाई 2। और देखिए आप इसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं। 2 में अगर ए से करेंगे, एलसीएम लीजिए, इसके नीचे कुछ ना कितना मान लीजिएगा 1, तो 2 में अगर ए से करेंगे 2a होगा, तो 3 में से अगर 2a घटाएंगे तो क्या बचेगा, ए। 3 में से देखिए यहाँ है 3 है बाई 2 है, ध्यान देंगे 3a बाई 2 और माइनस क्या घटाना है, ए। तो माइनस अगर ए हम घटाएंगे तो इसके नीचे क्या हो सकता है, जल्दी बताइए, 1 हो सकता है। 1 और 2 का एलसीएम कितना 2, तो यहाँ बचेगा मेरा 3a। क्यों, क्योंकि 2 से 2 आपको कट गया, क्या बचेगा 3a। और यहाँ 2 देखिए 1 का 2 बार पढ़ेंगे तब ना का 2 आएगा, तो 2 में अगर ए से करेंगे कितना आएगा 2a, तो 3a में से 2a घटेगा, क्या बचेगा ए बाई कितना। यहाँ तक समझ में आ गया। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, ए बाई 2 इंटू 3a। और देखिए -2 में से करेंगे तो -2a होगा, तो 3a में से 2a घटाएंगे कितना बचेगा, a बाई 2। सब आपको गुना में है, सब गुना में है, हटा दीजिए कोष्ट को, कोष्ट की क्रिया हो गया। यहाँ 3a में से अगर 2a घटाएंगे तो क्या बचेगा, a बाई 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीपल देखिए 3a बाई 2, 3a बाई 2। देखिए a में a से करेंगे a स्क्वायर, a में a से करेंगे a स्क्वायर बटे 2 दूना के 4 गुने क्या a बाई a बाई 2। और एक है क्या, तो 3a है, a में a से करेंगे क्या आएगा a स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर बटे 2 दूना के 4। सुनिए 4 या कर सकते हैं या देख लो, 2 चौके 8, 8 दूना 16,
तो 16 तो हो गया आपको, ये सब आपको किस में है, रूट में, और फिर ए स्क्वायर है ना, तो क्या यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। अब बाबू ध्यान दो कि ए स्क्वायर कितने हैं, 2, तो वर्गमूल में क्या होता है कि 2 अंक रहता है तो एक क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो दोनों में से को नहीं निकलेगा, तो यानी ए स्क्वायर निकाल दिए। बताइए 16 के वर्गमूल कितना, तो क्या ए स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कौन बचा, तो क्या 3, तो जो बचेगा वो किस में हो जाएगा, रूट में, तो इसको हो जाएगा √3। अब इसको फार्मूला के रूप में लिख देंगे कि √3 बाई कितना, पूरा के बाबू 4, और क्या क्या समझ में आया।